हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू नॉलेज बॉल। आज हम आ गए हैं अपने पहले लेक्चर के साथ, द नंबर्स। आज हम नंबर का खेला समझेंगे। आ जाओ, लेके अपनी अपनी कॉपी किताब पेंसिल पेन जो भी लेके बैठो। शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर है, बहुत ही बेसिक रहने वाला है। धीरे धीरे एडवांस होंगी चीज़ें। बेसिक कवर करना जरूरी था, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तुमको यही नहीं पता होंगे कि कितने नंबर्स हैं, क्या क्या टाइप होती है नंबर्स की, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रेशनल नंबर मतलब डेसिमल में रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे आगे चीज़ें बन नहीं पाएंगी। तो बेसिक सॉलिड रहेगा तो आगे तुम लोग फटाक फटाक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्योंकि एप्टीट्यूड के एग्जाम में ना हम लोग को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के नंबर नहीं मिलते। क्वेश्चन तो एक 8वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा। ये सब तो पढ़ ही लेते हैं ना हम 8वीं क्लास में। तुमको नंबर मिलते हैं टाइम से क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो इन लेक्चर्स में मैं तुमको लॉन्ग मेथड, शॉर्ट ट्रिक सब कुछ बताऊंगा। और नोट्स तो मिलने ही वाले हैं तुमको, और साथ में सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर की टाइप्स कितने होते हैं, लाइक हायरार्की क्या रहेगी नंबर की। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जनरल फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, है ना? यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ा था पहले कभी, इन दिनों में पढ़ा होगा, है ना? इंजीनियरिंग से पहले। ये होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना? बहुत ही बेसिक है ये तो। ये होता है रियल पार्ट, है ना? तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर से आए रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होते हैं, इसमें आता है आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इमेजिनरी नंबर ये सिर्फ ख्वाबों में होते हैं नंबर। आगे मैं बताऊंगा इन ख्वाबों वाले नंबरों की क्या जरूरत पड़ी, लाइक हम रियलिटी में क्यों नहीं जी रहे हैं, ख्वाबों में क्यों जी रहे हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, रियल नंबर्स क्या आते हैं? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में डिनोट कर सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर डेसिमल की बात करें तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग, एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे तो वो रिकरिंग होंगे। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, लाइक 2.3 बार। इसका क्या मतलब हुआ? 2.33333 एंड सो ऑन, 33 खत्म नहीं हो रहा है बट वो रिपीटिंग है। अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं तो 2.568, अभी रिपीटिंग तो नहीं है बट टर्मिनेट हो गया। अब इरेशनल नंबर जो होते हैं, अगर मैं डेसिमल फॉर्मेट में की बात करूं तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ आई नो, तुम लोग को ये सब पता है, मैं तो बस रिवाइज करवा रहा हूँ। मुझे थोड़ी ना तुम लोग से ज्यादा आता है। नॉन रिकरिंग, ठीक है, यहाँ दोनों होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रैशनल नंबर के अगेन कहूँ मैं अगर, तो दो पार्ट होते हैं। रैशनल नंबर में दो तरीके के नंबर आएंगे। सबसे पहले आएंगे इंटीजर्स, तुम्हें पता ही है क्या होते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। दूसरा आता है फ्रैक्शंस, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना? फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के बनते हैं। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के बनते हैं, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर तुम इसको रिजॉल्व करोगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। रिजॉल्व करके देखें, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4, विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। इंटीजर के अंदर क्या आता है देखो, इंटीजर के अंदर आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। होल नंबर जो जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर के अंदर क्या आता है? जीरो और नेचुरल नंबर्स जो वन से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। गुड, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया छोटा सा हमारा नंबर
चार्ट कह लो, नंबर ट्री कह लो, हायरार्की कह लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कह लो, जो भी कह लो, यही है। सबका मतलब यही है। समझ में आया? आगे बढ़े? गुड। ये तो मैंने बना के समझाया। आगे नोट्स में आपको बढ़िया सा चार्ट मिलेगा, एकदम रंग बिरंगा, ये रहा। देन वन बाय वन मैंने सब समझाया हुआ है नोट्स में, ये सब आपको मिलेगा। रियल नंबर जो नंबर लाइन पे डिनोट कर सके हम, कोई सा भी नंबर जो है वो नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, इधर जीरो, सब डिनोट करा जा सकता है। और इमेजिनरी नंबर, हाँ, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैं आपको ये बताने वाला था। तो इमेजिनरी नंबर, सबसे पहले तो इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा, आई। आई कह लो, आयोटा कह लो, इमेजिनरी नंबर कह लो, तीनों एक ही चीज है। आयोटी की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1, है ना। आयोटा स्क्वायर हो गया तुम्हारा -1, ठीक है। ये दोनों वैल्यू याद रखना, आगे काम आएंगी जब एडवांस में हम जाएंगे। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ मैंने लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। बताओ ऐसा एक नंबर बताओ जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाए। आयोटा को भूल जाओ और ऐसा एक नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करूं तो नेगेटिव नंबर आ जाए। लगा दो अपने बचपन से लेकर के आज तक की पढ़ाई सारी इसमें, और मुझे एक ऐसा नंबर बता दो फटाफट से। ट्राई करते हैं, चलो। 1 का स्क्वायर करूं? 1, नहीं आया। -3 का स्क्वायर करूं? 9, नहीं आया। तो हमने पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करके देख लिया, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करके देख लिया। हर एक केस में आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा है ना। आंसर जो है पॉजिटिव ही आ रहा है। दूसरी चीज समझो, बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। पहली इक्वेशन करूंगा सॉल्व मैं, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे आप लोग। पहली इक्वेशन का आंसर आ गया मेरा एक्स एक्स इक्वल्स टू ±√3। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आप लोगों की है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। एक्स इक्वल्स टू -1। लगाइए अपनी फिर से बचपन से आज तक की पढ़ाई इसमें। तो ये दो चीजें थी, एक ये इक्वेशन, दूसरा ये जिसका आंसर हम लोग के पास नहीं था, ठीक है। अच्छा, बचपन में एक और चीज थी, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते पढ़ते थे जब, तो एक फार्मूला बताया गया था, है ना, सॉल्व करने के लिए। ये वाला फार्मूला, -b + √b² -4ac/2a, श्रीधराचार्य रूल। तो उसमें हम इसको कहते थे ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट डी। अगर डी की वैल्यू हमारी <0 आती थी, या फिर नेगेटिव कह लो, नेगेटिव आती थी, तो हम क्या कहते थे? नो रियल रूट फाउंड। नो रियल रूट फाउंड, और ये कह के बच जाते थे। अच्छा, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था यूलर। उन्होंने बोला ऐसे तो बच्चे बच जाएंगे, सॉल्व ही नहीं करेंगे कुछ, नो रियल रूट फाउंड, नो रियल रूट फाउंड करेंगे और बच जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जो हम क्या करते हैं, एक आयोटा बनाते हैं जिसकी वैल्यू रहेगी √(-1). उन्होंने बोला कि ये आयोटा की वैल्यू रहेगी और ये एक इमेजिनरी नंबर रहेगा, इसकी असली में तो कुछ वैल्यू है नहीं √(-1) की, तो हम इसको आयोटा अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ही फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सब बन गया। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारा एक ऐसा नंबर बताओ अब जिसको स्क्वायर करें तो नेगेटिव नंबर आ जाए। अब तो अब तो हम सब लोग को पता है ना कि आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मस्त एकदम। दूसरी इक्वेशन थी x² + 1 इक्वल्स टू में इसकी क्या वैल्यू होगी, ये भी प्रॉब्लम थी ना। तो x² इक्वल्स टू -1, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब हमारी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रही है। और जो हम बचपन में कहते थे नो रियल रूट, हाँ, तो ये सही कहते थे हम लोग, नो रियल रूट्स, बिकॉज इसकी इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना, इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। तो ये हो गया काम, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब रैशनल नंबर की बात करें तो मैं तुम लोग को बता दिया, टर्मिनेटिंग होते हैं विच इज 2.568, ये यहाँ टर्मिनेट हो गया। रिकरिंग होते हैं विच इज रिपीटिंग, यानी कि 2.333 एंड सो ऑन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2.3 पे बार, या अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूँ 144.7890,
एंड 90 पे बार, मतलब 7 8 तो ऐसा ही है, 90 90 90 रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मैं बता चुका हूँ, जो कभी खत्म नहीं होंगे, लाइक 2.3 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। नॉन रिकरिंग 2.5 6 8 9 एंड सो ऑन, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे हैं, दोनों देख रहे हो। इनके बीच में एंड लगा हुआ है, इनके बीच में और लगा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे, या तो रिकरिंग होंगे, या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होंगे। इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों होंगे, क्योंकि अगर मैंने नॉन टर्मिनेटिंग बना दिया और रिकरिंग बना दिया, सपोज मैंने 3 3 3 3 3 ऐसा लिख दिया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2.3, तो इसका मैं पी बाई क्यू फॉर्म भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होंगे एक सिंगल टाइम पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर, इंटीजर तो पता ही है तुम लोगों को सब कुछ। एक नंबर लाइन बना दी मैंने, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। ये एग्जांपल मैंने दे दिया है। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये होते हैं इंटीजर्स। अब इसमें एक खेल है, बताओ। 5 पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे मैं। नेगेटिव इंटीजर्स बताओ कहाँ से कहाँ तक होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर बताओ कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तीसरा पॉइंट बताओ, ये सबसे मेन है, जीरो बताओ। ये ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है, बताओ। ये बता दिया अगर तुमने तो मजा ही आ जाएगा। चौथा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं। और लास्ट एंड फिफ्थ वन इज नॉन, एक बता दे तो तुम सारे सारे बता दोगे। लिख लिया मैंने, अब मैं बताऊंगा, जल्दी बताओ, सोचो, सोच लिया। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अरे तुम लोग भी कमाल करते हो यार। नॉन देखो, नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं, नेगेटिव मतलब, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। लेस देन जीरो इंटीजर्स शुरू होते हैं -1 से एंड गोज टिल माइनस इनफाइनाइट, जीरो नहीं आता इसमें। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ शुरू होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन जीरो, 1 से इनफाइनाइट, जीरो नहीं आता इसमें। जीरो बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ 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 बताओ। मैं बताता हूँ, जीरो इज आइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो नेगेटिव इंटीजर है, जीरो बस जीरो इंटीजर है। कितने लोग सोचते थे कि जीरो पॉजिटिव नंबर्स में आता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ शुरू होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, क्योंकि नॉन नेगेटिव भी है ना। नॉन नेगेटिव है तो मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव, नेगेटिव और जीरो, जीरो से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाली चीज थी, बता दिया मैंने। अब मत क्लियर हो गया तुम लोग को, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट सारी चीजें बताई जाएंगी। होल नंबर जीरो से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको जीरो से शुरू होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। चलो, क्वेश्चन का नाम लिया क्वेश्चन हाजिर, इट्स टाइम फॉर अभ्यास। प्रैक्टिस बहुत करनी है तुम लोग। मैं यहाँ क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन के लिए हर लेक्चर के लिए एक शीट दूंगा, आपको पूरी सॉल्व करनी है। कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं हूँ यहाँ पे सपोर्ट के लिए। बाकी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन फर्स्ट होल नंबर्स, फर्स्ट 100 होल नंबर्स एंड इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। बताओ कितने जीरो यूज करोगे तुम फर्स्ट 100 होल नंबर्स लिखने में, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लिखने में। बताओ बताओ बताओ, जल्दी सोचो, पॉज करो वीडियो और सोचो। मैं लिख दूंगा, सब वो हो जाएगा, फटाफट क्लियर हो जाएगा, जल्दी बताओ। देखो, होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से, और अगर फर्स्ट 100 होल नंबर लिखूंगा मैं तो वो 99 तक चले जाएंगे, है ना। ये होल नंबर हो गया, लिख देता हूँ होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करें अगर मैं, तो 1 से शुरू होंगे और 100 तक जाएंगे। दो जीरो का तो नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन असल में देखो क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि 1 से शुरू हो रहा है 100 तक जा रहा है ना, तो जीरो किस में आएगा? 10 20 30 40 50 60 70
80, 90, 100। तो 10 से लेके 90 तक 9 जीरो तो ये हो गए, 2 जीरो 100 के, तो टोटल 11 जीरोज हो गए, है ना। नेचुरल नंबर में हो गए 11 जीरोज। ये तुम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, मुझे समझाना था इसलिए लिखना पड़ा। अच्छा, अब होल नंबर की बात करें, तो होल नंबर में पहला जीरो तो, अच्छा मैं अलग अलग लिखता हूँ, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। होल नंबर की बात करूँ अगर मैं, तो वो तो जीरो से शुरू होगा, जीरो, पहला जीरो, फिर 10, 20, 30, 40, 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90। अब बताओ 100 आएगा क्या, 100 आएगा क्या, 100 आएगा क्या, 100 नहीं आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है वो 99 पे ही फिनिश हो जाएंगे, तो 100 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ पे ये जुड़ गया, और दो जीरो यहाँ से हट गया, तो 11 में से दो गया 9, एक जुड़ गया 10। तो होल नंबर में यूज होंगे 10 जीरो, और नेचुरल नंबर में यूज होंगे 11 जीरो, ठीक है। बस इतना ही आसान था ये क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स की इज प्रेस्ड while writing counting from 1 to 3000। ओके, तुम्हारे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड, ऐसे समझो। तुमको काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर के 3000 तक। कितनी बार की प्रेस करोगे बताओ, बताओ बताओ बताओ। देखो, इसमें हो जाती है गलती, तो इसको तुम डिवाइड कर लो। पहले एक, ये वो नंबर है जिन पे तुमको एक बार की प्रेस करनी पड़ेगी, वन टाइम, ठीक है। फिर आगे आएंगे 10 से लेकर के 99 तक, ये वो नंबर है जिसमें तुमको दो बार की प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आएंगे 100 टू 999, ये वो नंबर है जिन पे तुमको तीन बार की प्रेस करनी पड़ेगी। फिर आएंगे 1000 से लेकर के 3000 तक, ये वो नंबर है जिन पे तुमको चार बार की प्रेस करनी पड़ेगी, है ना। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये कितने नंबर्स हैं, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हुए, 9 नंबर हो गए, 9 हो गया ना भाई। देखो, अगर तुम्हें ये निकालना है, तुमको अगर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सपोज ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और तुमको दिया हुआ है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है, सपोज 98, ठीक है। अब तुमको निकालना है इसके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं इंक्लूडिंग 2 एंड 98। तो तुम क्या करोगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस वन, ठीक है। 98 माइनस टू इज 96, प्लस वन इज 97। 97 नंबर एग्जिस्ट करते हैं इसके बीच में, चाहे तुम देख लेना काउंट करके, ठीक है। तो ये एक निंजा टेक्निक थी तुम लोगों के लिए, जो कोडिंग करते हैं उनको तो पता होगा। तो मैं इसको लिख दूं क्या, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए था, इक्वल्स प्लस वन, ठीक है। ये हो गया। तो अभी किसको इसको यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 99 माइनस 10 विच इज 89, 89 प्लस वन 90, 999 माइनस 100 इज, बताओ बताओ बताओ, 8, 899 प्लस वन इज 900, 3000 माइनस 1000 इज 2000, 2000 प्लस वन इज 2001, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, और आंसर इज योर्स। इतना तो कर ही लोगे यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टूज आर यूज्ड एंड हाउ मेनी नंबर कंटेन्स टू। देखो दो चीजें हैं, इसमें कितने टू यूज होंगे लिखने में, और कितने नंबर कंटेन करेंगे टू, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। देखो क्वेश्चन थ्री, मुझे क्या करना है, एक से लेकर के 100 तक नंबर लिखना है, ठीक है। तो मुझे कितनी बार, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाउ मैनी नंबर, नहीं, चलो हाउ मैनी नंबर कंटेन्स टू, ठीक है, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे। और हाउ मैनी टू आर यूज्ड, कितने टोटल टू यूज हुए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहला टू यूज होगा टू में, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, ठीक है। लिख दिया मैंने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ से लिखता हूँ 20, 21, 23, 24, 25,
26, माफ़ कर देना मुझे थोड़ा-सा कि टेढ़ा जा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? तो आप पहले वन्स प्लेस वाले देखो, वन्स प्लेस मैंने इसलिए पहले वन्स प्लेस वाले लिखे, फिर टेन्थ प्लेस वाले लिखे। तो वन्स प्लेस पे देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 2 आ रहे हैं, ठीक है? और ऐसे ही 10 2 आ रहे हैं टेंथ प्लेस पे, आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ 2 यूज़ जो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 20, हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे टोटल 10 2 और यहाँ पे टोटल 10 2, तो टोटल 20 है ना? मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिखता, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। ये पहले 10 कौन से हैं? जो जो वंस प्लेस पे हैं। दूसरे वाले 10 कौन से हैं? जो टेंथ प्लेस पे हैं। ठीक है? वंस प्लेस वाले, यही ट्रिक है यहाँ पे, तुमको पहले वंस प्लेस वाले काउंट करने हैं, फिर टेंथ प्लेस वाले, फिर 100 प्लेस वाले, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो। ठीक है? चलो, ये तो चीज हो गई। अब ये देखो, हाउ मैनी नंबर कंटेन टू, कितने नंबर टू कंटेन कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टू है? 10। ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो कितने कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे भी 10 है। बट इस नंबर को हमने 2 बार गिन लिया है ना? 2 बार गिन लिया कि नहीं? एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टली जाते टाइम, एक बार वर्टिकली। पर नंबर तो एक ही है जो 2 कंटेन कर रहा है, वो अलग बात है, 2 बार कंटेन कर रहा है। और मुझे हमसे ये नहीं पूछा कि कितनी बारी कंटेन कर रहा है, हमसे ये पूछा है कि कितने नंबर्स हैं इसमें जो 2 कंटेन करते हैं। तो हमने 22 को 2 बार गिन लिया, तो हम इसको एक बारी माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है? ये था यहाँ पे बस एक झोल, और सब तो नॉर्मली था, है ना? इजी पीजी क्वेश्चन। ओके। हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 1000? ये सब तो तुम कर ही लोगे, अब है आइडिया वही। 4 वाला क्वेश्चन, ये देखो लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फोर आर यूज्ड इन राइटिंग काउंटिंग फ्रॉम 436 टू 755? 436 टू 755 लिखो। देखो ये थोड़ा अलग है, किसी को बस कोई आइडिया आ रहा है कैसे होगा सॉल्व? हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, 436 टू 499, फिर 500 टू 599, 600 टू 699, 700 टू 799, नहीं 755। ठीक है? अब देखो, पीछे मैंने तुमको बताया था कि हाउ मेनी टू आर यूज्ड इन राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक लिखने में 20 टूज यूज हो रहे हैं ना? 20 यूज हो रहे हैं। अगर तुम 100 से लेकर 200 तक लिखोगे तब भी 20 यूज होंगे। लेकिन हाँ, वो एक ये है कि तुम 100 से लेकर 199 तक लिखोगे तब 20 यूज होंगे, अगर 200 इंक्लूड करोगे तो एक 2 और बढ़ जाएगा, है ना? बट कहने का ये मतलब है कि अगर तुम 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग लिख रहे हो तो जितने नंबर ऑफ 2 यूज हो रहे हैं उतने ही 3 यूज होंगे, उतने ही 4 5 6 7 8 9, है ना? तो यहाँ देखो, 4 यूज कर रहा हूँ मैं, तो 500 से लेकर के 599 तक कितने 4 यूज होंगे? 20। जब फर्स्ट 100 में 20 टाइम्स यूज हो रहे हैं तो 500 से 600 तक भी 20 यूज होंगे, क्योंकि 100 प्लेस पे तो 5 है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको, इसको मैं बाद में लिखूंगा, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा 4 होंगे। ठीक है? 600 से लेकर 699 तक कितने 2 यूज हो रहे हैं? इसमें भी सॉरी 4, कितने 4 यूज हो रहे हैं? 4 हमें काउंट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे भी 20 यूज हो रहे हैं। इन दोनों, ये तो इजी था, समझ गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ी सी काउंटिंग मिसिंग है ना? 36 से शुरू हो रहा है, तो पहले वंस प्लेस वाले काउंट करेंगे। मैं लिख लूँ यहाँ पे, वंस प्लेस, वंस प्लेस वाले काउंट करेंगे, तो वंस प्लेस वाले कितने बैठ रहे हैं? कहाँ से शुरू होगा? 44 से, सबसे पहला 44 आएगा, है ना? 44, 54, 64, 74, 84 एंड देन 94। ठीक है ना? प्लस, अब टेंथ प्लेस वाले देखो, टेंथ प्लेस वाले कितने हैं? 40 से शुरू होगा 49 तक, सारे इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, है ना? तो टोटल हो गया 10, 40 से लेकर के 49 तक, 10 बार 4 यूज करे मैंने। अब देखो 436 से 499 तक, अब ये देखो यहाँ पे हर एक नंबर में 4 यूज हो रहा है ना? तो मैंने तुमको बताया था जब इंटरवल दिया हो तो तुम कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं, 499 कर लिया माइनस 436 प्लस 1, ये कर लिया, एक तरीका तो ये है। एक तरीका है 99 माइनस 36 प्लस 1, कुछ अलग करा क्या? ये भी तो वही है, 400 400 तो वैसे भी कटना ही था, तो मैंने शॉर्टकट कर लिया। अब 99 प्लस 100, 100 माइनस 36 इज 64। ठीक है, समझ गए? तो 64 टाइम्स हम 4 यूज कर रहे हैं 100 प्लेस पे, 64 टोटल कितने हो गए? 80। 64 प्लस 6 इज 70 प्लस 10 इज 80। ठीक है?
अब हम 700 से 755 तक काउंटिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले वंस प्लेस वाले काउंट करेंगे, तो वंस प्लेस पे कहाँ कहाँ है? 704, 714, 24, 34, 44, 54, 6 टाइम्स। फिर 10th प्लेस पे देखेंगे, 42, 49, सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर है ना। 700 जीरो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 55, सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर आएंगे, तो 10 वो हो गए। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 16, 16 हो गए ये। अब जोड़ जाड़ के आंसर बता दो। 80 प्लस 20 प्लस 20, 120 प्लस 16, विच इज 136, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे सर ने ऐसे ही कर दिया, बस फॉर्मेलिटी है। चलो, 136। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, क्वेश्चन खत्म हो गया गाइस, क्वेश्चन खत्म। अब बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट से सॉल्व करें। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? इजी पीजी, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, 3/4। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। पूरा डिटेल में क्या बताऊं मैं तुम लोग को पता ही है फ्रैक्शन क्या होता है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, बस टर्मिनोलॉजीज बता दे रहा हूँ थोड़ी सी। है डिनोमिनेटर, स्पेलिंग बढ़िया एकदम सही लिखी है मैंने। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये मैंने कौन सा एग्जांपल लिखा है? प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लिखा है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर न्यू ओहो न्यूमीरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, सब एग्जांपल एग्जांपल सब मिला हुआ है यार तुम लोग को, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है, 1/3/4। मैंने यहीं से छाप दिया। दूसरा दे दो, चलो दूसरा दे देता हूँ, लो 2/3/4, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ये तो चलो ये हो गया। अब ये बताओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तुमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं? कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी 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 कभी। 10/4, बताओ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? दो तरीके हैं, चलो सबसे पहले मैं बच्चों वाला तरीका बताता हूँ, एकदम किड्स वाला, ठीक है। बचपन वाले देखो, बचपन में ऐसे करते थे, पुरानी यादें ताजा, ठीक है। देखो, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2 बच गया, है ना। यहाँ से साइकिल चलाना शुरू करो, छुक 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 छुक। ये तो ट्रेन चला दी मैंने। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले आया 2, ओहो, सबसे पहले आया 2, तो 2 होल, फिर 2 रिमाइंडर आया, 2, ओहो, 2/4। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 10/4, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये हो गया बच्चों वाला तरीका, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है और लिखते जाना है। ये हो गया बच्चों वाला तरीका। अब तुम लोगों को ये बच्चों वाला तरीका सॉल्व करने में वहां पे लग जाएगा टाइम, तो तुमको करना है डायरेक्ट। 4 को 4 मतलब 4 से डिवाइड करना है 10 को। तो होल 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 नंबर बताओ कितने टाइम्स जा रहा है? तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बच गया, तो 2 ऊपर लिख दो, ठीक है। 4 से मैंने डिवाइड करा 8 इसको, 4 से मैंने डिवाइड करा 10 को, तो 2 टाइम्स गया। डेसिमल की बात नहीं कर रहा, होल नंबर 2 टाइम्स गया। तो 4 2 जा 8, 2 बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, तो मैंने 2 को ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट तरीका। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, फ्रैक्शन के आ गए क्वेश्चन। अब बताओ, हाउ टू राइट 0.333 इन फ्रैक्शन, और इन ऐसा भी आ सकता है इन पी बाई क्यू फॉर्म, कैसे लिखोगे बताओ? 0.3333 एंड सो ऑन, इसको लिखना है तुमको पी बाई क्यू के फॉर्म में, बताओ कैसे लिखोगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 पे बार? सही है, चलो, x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। कौन सी हो गई? इक्वेशन 1। अब देखो कितनों पे बार है यहाँ पे? 3 पे बार है ना, एक पे बार है, मतलब 1 डिजिट पे। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, कर सकता हूँ ना, 3.3333 एंड सो ऑन। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि चलो भाई, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा? 9x आ गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ गया? पूरा लिख के दिखाता हूँ, चलो। 3.33 माइनस 0.33 एंड सो ऑन। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इसका पार्ट, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरा, है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 9x। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/9, 1/3, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी पीजी, हो जाएगा चुटकी बजाते ही सॉल्व। कितना टाइम लगा? 1 मिनट, है ना। चलो, दूसरा क्वेश्चन देखो, 1.323232 एंड सो ऑन। बताओ ये कैसे करोगे सॉल्व? इसमें 2 डिजिट हो गया अब।
1.323232 एंड सो ऑन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.32 पे बार कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो मैं इक्वेशन क्या बनेगी मेरी 1.32 पे बार, ये होगा इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 132.323232। ट्रिक ये है कि हमें इस वाले को डेसिमल के मतलब जो जितनों पे बार वाले हैं ना, इसको डेसिमल के लेफ्ट साइड लेकर आना है, तभी तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, है ना। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 99x। ओहो, तुम लोग को सब लिख के दिखाना पड़ता, वरना बोलोगे सर ने पढ़ाया ही नहीं अच्छा, कैसे नंबर लाए बताओ। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी तो क्या है 99x, लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या है 131, 132.3232 में से 1.3232 माइनस करा तो पॉइंट के बाद वाला तो सब गायब हो जाएगा। 132 में से 132 में से 1 माइनस करा तो कितना बचा 131। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 131/99। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चे कह रहे होंगे सर ने तो धोखा दे दिया, सर ने बोला था शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक तो बताई नहीं कोई सी। अभी लॉन्ग मेथड समझ लो, शॉर्ट ट्रिक का क्या है, वो तो 1 सेकंड में होती है ना, निंजा टेक्निक होती है ना वो तो। तो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26.4343, मतलब 4333 एंड सो ऑन। तो मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं होता देन सपोर्ट तो मैं दे ही रहा हूँ, बढ़िया, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और अभी जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उससे तो एक क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, तुम सोच रहे होगे ये क्या हमको एकदम ही बच्चा समझ रहे हैं सर, ये क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही हम सॉल्व कर देंगे, प्लस करना है, हाँ तुम सॉल्व कर दोगे, लेकिन मुझे बस इसमें ये बताना है कि जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, ऐसे लिखते टाइम मे बी एक भी पॉइंट इधर, एक भी डिजिट इधर उधर हुआ तो कौन सा डिजिट किस में जुड़ रहा है सब गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम इसको सबको पहले देखना, इसमें से मैक्सिमम देखो, इसमें मैक्सिमम यहाँ पे है 3 डिजिट है ना, तो तुम सबको 3 डिजिट बना लेना। लाइक तुम कैसे ऐड करोगे, 050 5.500 5.005। अब देखो जैसे मैं ही लिख रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, तो इस चीज से बचना है तुम्हें, इसलिए सारे एक बराबर कर लो, 500 5.005। अब जोड़ दो, क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 10 0 1, 5 10 1 11 1, 5 10 1 11 1, 5 10 15 20 25 30, 1 11 31 31 कितना टाइम लगा, 1 मिनट। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम सॉल्व कर लोगे। अब ये देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट कुछ नहीं है। 2 नंबर का प्रोडक्ट है हमारा 0.008, और एक नंबर जो है वो 1/5 है दूसरे का, ठीक है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर होगा 1/5 ऑफ x, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, मेरा पहला नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया मेरा x, ठीक है। तो सेकंड नंबर कौन सा होगा, सेकंड नंबर होगा मेरा x/5, ठीक। अब x और x/5 का प्रोडक्ट करूंगा अगर मैं, तो आ रहा है 0.008, ये गिवन है ना। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या होगा, x² by 5 इक्वल्स टू 0.008, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.008 इंटू 5 हो गया तुम्हारा 0.40, ठीक है। हाँ मतलब वो ऐसा मैंने 40 बोल दिया था, 0.04, देन x इक्वल्स टू अंडर स्कोर ऑफ 0.04 विच गिव्स प्लस माइनस 0.2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, x की वैल्यू ये आ गई, अगर x की वैल्यू तुम 0.2 कंसिडर करोगे तो दूसरा नंबर होगा 0.2/5। अगर x की वैल्यू तुम 0.2 कंसिडर करोगे नेगेटिव में तो दूसरा नंबर होगा 0.2/5, ठीक है। ये 2 वैल्यूज आएंगी, और इसमें दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट करोगे तभी पॉजिटिव आएगा, विच इज 0.008, इसमें भी पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट, दोनों वेरीफाइड है, दोनों सही है, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ b/a = 0.25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a - b/2a + b + 2/9। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें क्या ट्रिक है कि इसको सॉल्व करना है, बट किसी ना किसी तरीके से हमको इसका यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको लिख लेते हैं पहले, क्या सॉल्व करना है, 2a - b
अपॉन में 2a प्लस बी प्लस 2/9 इक्वल्स टू हाउ मच? हमें दे रखा है b बाई ए की वैल्यू 0.25, यही है 0.25, हाँ यही है। चलो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है, तो कैसे ना कैसे करके मुझे b बाई ए का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में a बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसको इस वाले को ऊपर नीचे a से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ऊपर डिवाइड करा अगर मैंने 2a बाई बी, यहाँ पे डिवाइड करा, यहाँ पे डिवाइड करा, ठीक है। नीचे डिवाइड करा तो ऊपर मैंने ऐसा कर दिया, नीचे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 2 प्लस बी बाई ए, सही है, प्लस 2/9 इक्वल्स टू हाउ मच? अब अब इसमें बी बाई ए आ गया देखो, तो मैं इसमें बी बाई ए का यूज कर सकता हूँ, है ना। यहाँ से तो ए कट गया, यहाँ से भी ए कट गया, तो यहाँ बचा 2 माइनस 0.25, सही है, अपॉन में 2 प्लस 0.25, सही है, प्लस 2/9, ठीक है। ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया 1.75, अपॉन में नीचे कितना आ गया 2.25 प्लस 2/9, ठीक है। अब ये यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया डेसिमल। ऊपर नेक्स्ट पेज पे करूँ क्या? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ऊपर आ गया 175, नीचे आ गया 225 प्लस 2/9। काट पीट शुरू करो, किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 से जा 15, दो बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 4 जा 20, दो बचा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। अब 7/9 प्लस 2/9, तुम लोग तो बहुत फास्ट करोगे, है ना, तो मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 9 कॉमन था, डिनोमिनेटर में आ गया। 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, 9/9 विच इज 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तुम लोग तो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे, मुझे मेहनत लगती है ना, बहुत ही मतलब, कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में तुम लोगों को। फाइनली वो पल आ गया जिसका तुम लोग को इंतजार था, निंजा टेक्निक। यहाँ मैंने तुम लोग के लिए मेंशन करके रखी है, ताकि चुटकी बजाते ही तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दो। देखो ये क्या है, जो फ्रैक्शन वाले हम कर रहे थे ना चीजें, क्या क्या बोल रहे थे हम? 0.333, इसको कैसे लिखा था मैंने? 0.3 बार, ठीक है। तो ये वाली चीज, ये वाले क्वेश्चन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था। तो ये तो सिंपल था, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, सपोज 144.9876 और 76 के ऊपर बार, अब इसको तुमको सॉल्व करने में इक्वेशन बनाओगे, माइनस करोगे, 10 डिवाइड करोगे, बहुत बड़ा सा नंबर बन के आएगा, उसको छोटा करोगे, काटोगे, डिवाइड करोगे, तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। बट क्या हो अगर तुम सीधा वहां पे पहुंच जाओ, जहाँ पे मतलब सीधा फाइनल आंसर पे पहुंच जाओ, बस थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोग को। तो इसके लिए ये निंजा टेक्निक है। अब देखो निंजा टेक्निक क्या है, पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? डेसिमल के बाद जितने डिजिट बार के अंदर है उतने 9 लिखने हैं, ठीक है। और जितने डिजिट बार के बाहर है उतने 0 लिखने हैं। सपोज बार के बाहर कोई डिजिट है ही नहीं, तो 0 लिखना ही नहीं है, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या करना है? कंप्लीट नंबर, इन मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पूरा नंबर कंप्लीट उठाना है, एंड माइनस करना है उसमें से नंबर विदाउट बार, ठीक है। अब देखो, पहले नीचे वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर उसको वेरीफाई कराने के लिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, x इक्वल्स टू, लंबी सी लाइन खींच दी मैंने। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? डेसिमल के बाद जितने डिजिट बार के अंदर है, 2 डिजिट, उतने 9, ठीक है। यहाँ देखो, जितने डिजिट बार के बाहर है उतने 0, 2 0, ठीक है। 2 0 2 9 आ गए। अब ऊपर क्या लिखना है न्यूमरेटर में? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर बोले तो 1449876, इसमें से माइनस क्या करना है? जितने बार के बाहर है नंबर, 14498। अब थोड़ा सा माइनस करो, थोड़ा सा इसको काट पीट के छोटा करो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। मे भी तुम्हें काट पीट के छोटा भी ना करना पड़े, माइनस करते ही आंसर आ जाए, ठीक है। अब तुम सोचोगे सही है, नहीं है, पता नहीं, गलत है, तो तुम खुद ट्राई करो यार, मैं गलत नहीं दे रहा हूँ तुम लोग को, बढ़िया ट्रिक है एकदम मस्त। अब वेरीफाई करवा देता हूँ मैं, देखो 0.3, ये वाला क्वेश्चन तो करा था ऊपर, क्या आया था आंसर? 1/3, ये आया था। देखो, x इक्वल्स टू, जितने डिजिट बाहर के अंदर है उतने 9, जितने डिजिट बाहर के बाहर है डेसिमल के बाद उतने 0, बाहर के बाहर एक भी डिजिट नहीं है, तो एक भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर क्या था? कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर विच इज 3। ओहो, कंप्लीट नंबर विच इज 3 माइनस जितने नंबर बाहर के बाहर है, तो बाहर के बाद तो सिर्फ 0 ही है, तो कुछ माइनस नहीं होगा, विच इज 0। आंसर आ गया 3/9 विच इज 1/3। देखो ये इसके बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये इस छोटे से क्वेश्चन पे वैलिड है,
तो ये बड़े से क्वेश्चन पे भी वैलिड होगा। एकदम सही तरीका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? ठीक है। ये थी मेरी निंजा टेक्निक। ठीक है? पसंद आई तो लाइक करो। ओके। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। अलविदा कहने का टाइम आ गया। बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑड और इवन नंबर्स की रहेगी। हम उसी पे खेल करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके क्वेश्चंस, उसके नोट्स, कुछ मिलेगा। चलो, तब तक के लिए बाय-बाय।